Hello students, welcome back to the first lesson the fun they had। बच्चों पिछले वीडियो में यानी इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 पैराग्राफ्स करा दिए थे। उसमें मार्जी और टॉमी की बातचीत चल रही थी। वो दोनों स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे। मार्जी स्कूल से बहुत घृणा करती थी क्योंकि उसका कंप्यूटर टीचर उससे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था और वह टेस्ट में उसका ख़राब रिजल्ट हो रहा था। तब उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि मार्जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो मार्जी स्लो है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि कंप्यूटर में ज्योग्राफी सेक्टर में थोड़ी सी स्पीड जो है क्विक हो चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है और वो 1 घंटे में ही उसे सही कर देते हैं। आगे देखते हैं टॉमी और मार्जी की जो स्कूल के विषय में जो डिस्कस चल रहा है वो क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज कहते हैं शार्प ग्लैंस, तीव्र नज़र। टॉमी ने उसकी तरफ मार्जी की ओर तीव्र नज़र डाली। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मूर्ख, चूँकि ये जो हमारी तरह स्कूल नहीं थे, दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये प्राचीन प्रकार के स्कूल थे, पुराने दिनों में जो सैकड़ों दर सैकड़ों पुराने थे। ही एडेड लॉफ्टीली कहते हैं एक तरह से, एक विशेष तरीके से कहा उसने। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, एक विशेष तरीके से अपने शब्दों का उच्चार करते हुए उसने कहा बहुत शताब्दियों वर्ष पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। उसने कहा अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि उनके यहाँ इतने समय पूर्व किस प्रकार के विद्यालय थे, उस समय किस प्रकार के विद्यालय होते थे, ये मुझे पता नहीं था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए उसने उसके कंधों पर से उस किताब को झाँका, पढ़ा उसे। देन सैड, और कहा, फिर वो कहने लगी कि फिर भी, एनीवे मीन्स फिर भी, दे हैड अ टीचर, उनका भी एक अध्यापक, उनका भी एक टीचर जरूर होता होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके टीचर होते थे। बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक तरह से एक नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वाज अ मैन, वो तो एक इस तरह कंप्यूटर के अध्यापक नहीं थे, वो तो एक तरह से जो टीचर थे वो आदमी थे। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी एक अध्यापक कैसे बन सकता है, इस तरह से मार्जी ने कहा। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक, अच्छा, वह लड़के और लड़कियों को जो चीज़ों के विषय में बताता था और उन्हें गृहकार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछे करते थे। वो ऐसे है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्जी कहती है यार एक आदमी इतना होशियार तो नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। नहीं, यहाँ पर टॉमी कहता है नहीं, ऐसा हो सकता है, मेरे पापा को बहुत नॉलेज है, इतनी नॉलेज है जितनी कि एक टीचर को होती है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। तो मैं इस बात की, वेचा मीन्स होता है मैं शर्त लगाता हूँ, है ना, तो मैं इस बात के लिए कि मेरे पिताजी को इतनी नॉलेज है, इस बात की मैं शर्त भी लगा सकता हूँ तुमसे।
Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्जी जो है इस मामले पर झगड़ा नहीं करना चाहती थी, तो उसने कहा कि मैं तो ये थोड़ी नहीं चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि कोई अजीब सा आदमी जो विचित्र अजनबी जो है मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच। तभी टॉमी ज़ोर से हंसने लगता है। स्क्रीम मीन्स ज़ोर से हंसना, तो ज़ोर से वो हंसने लगता है और कहता है कि मार्जी, मतलब यहाँ से पागल के, अरे मार्जी, टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। तुम नहीं जानती हो, यू डोंट, ये बोल रहा है कि यू डू नॉट नो मच, तुम ये बात नहीं जानती हो मार्जी, तुम तो पागल हो कि उस समय के टीचर जो है घर पर थोड़ी नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष बिल्डिंग होती थी, और एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एक अलग से एक बिल्डिंग बनी होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वहाँ पर सभी बच्चे जो है एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो ये भी कहता था कि हाँ श्योर, मतलब निश्चित सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे यदि उनकी एक समान आयु होती थी, मतलब एक ही एज के होते थे तो वो सारे बच्चे सेम वही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब माँ जी कहती है, परंतु मेरी माँ तो कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है उनके जो मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। एक अध्यापक को हर बच्चे के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। वह प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। टॉमी कहता है कि उस समय के टीचर भी यही करते थे, परंतु उनका तरीका अलग था। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो फिर इस तरह से वो टॉमी जो है इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर कहता है कि यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो इस बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी तुरंत कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ, मतलब मैंने ये कब कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny books. वह उन मनोरंजक फनी स्कूल्स जो मनोरंजन से भरे हुए स्कूल, क्योंकि उस समय उस तरह के नहीं थे, और जो वह सुन रही थी उस तरह के स्कूलों के बारे में, तो वह एक उसे फ़नी लग रहा था कि उस समय उसे इस तरह के स्कूल के बारे में पता नहीं था। तो वह उन मनोरंजक विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अभी जो बच्चे जो दोनों थे, टॉमी और मार्जी, ने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ पाई थी, तो मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी विद्यालय का समय हो गया है। स्कूल का मतलब अब विद्यालय का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने देखा और कहा, अभी नहीं मम्मा।
Now, said Mrs. Jones, and it is properly time for Tommy too. अब श्रीमती जोन्स जो माँ जी की माँ थी, उन्होंने कहा अब टॉमी का भी लगभग समय हो गया है, उसके भी स्कूल का समय हो गया है. मार्जी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said, nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. अब nonchalantly बोलते हैं not showing much interest, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, अपनी मनमर्जी से जैसे बोलते हैं उसके लिए बोला जाता है. तो उसने कहा कि चलो, जैसे लापरवाही तरीके से, हाँ चलो पढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए, इस तरह से अपने आप को सुप्रीमेसी वे में कहा उसने कि चलो पढ़ा दूंगा. और अपनी पुरानी सी जो धूल भरी पुरानी पुस्तक थी, धूल भरी पुस्तक को अपनी आर्म के नीचे दबाकर और सीटी बजाते हुए वो चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्जी जो है अपने विद्यालय कक्ष के अंदर गई. विद्यालय कक्ष यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर रूम. और इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वो विद्यालय कहाँ था उसका? वह उसके बेडरूम के ठीक सामने था, घर में ही था, बेडरूम के सामने. द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो चालू था, मीन्स वही मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर चालू था और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. जो है शनिवार और रविवार के अलावा प्रतिदिन हमेशा उसी समय तैयार रहता था. केवल शनिवार और रविवार को उसका हॉलीडे होता होगा, तो प्रतिदिन वो इसी तरह से तैयार रहता था, क्योंकि उसकी माँ जो है बताती थी कि छोटे बच्चे अच्छा जब भी सीखते हैं यदि वो लगातार नियमित समय पर पढ़ें, रेगुलर पढ़ें. द स्क्रीन वाज लिट अप. अब स्क्रीन जो है लिट अप मीन्स चमकने लगती है, मतलब चालू हो जाती है, बड़ी हो जाती है, खुल जाती है. इट सेड, और इसमें लिखा आता है, इट सेड इसने कहा मीन्स स्क्रीन में लिखा हुआ आता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. कि आज का जो अंकगणित का पाठ है सम भिन्नों के जोड़ पर आधारित है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. स्लॉट तो पता ही है, जिसमें ऐसी जगह जिसमें जो होमवर्क दिया जाता था वो. आज कृपया खाली जगह में मीन्स उस स्लॉट में कल का होमवर्क डाल दें, इस तरह से लिखा आता है. मार्जी डिड सो विद ए साई. अब मार्जी ऐसा काम बिना मन के किया उसने. विद ए साई मतलब एक तरह से आहें भरते हुए, मतलब बिना मन के उसने इस तरह का काम किया. शी वाज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स. क्योंकि उस समय वह सोच रही थी उस पुराने स्कूल के बारे में. When her grandfather was a little boy. उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे. उस समय के स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी. All the kids from the whole neighborhood
came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. पड़ोस के सभी बालक, सभी बच्चे विद्यालय मैदान में हंसते हुए, चिल्लाते हुए जाते थे और विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो एक साथ वो घर पर आते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ को वो लोग सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, अतः वे अपने गृह कार्य जो होमवर्क मिलता था वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। कितने मज़े आते होंगे उन लोगों के लिए। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक भी जो होते थे वो कौन होते थे? आदमी, मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उस समय जब वो सोच रही थी उस समय मैकेनिकल जो टीचर था स्क्रीन पर चमक रहा था, इसका मतलब स्क्रीन पर वो पढ़ा रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, इस तरह से वो बोल रहा था कि उसमें, क्योंकि उसे तो समझ यही नहीं आ रहा था कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो तो अपना काम कर रहा था। कौन? मैकेनिकल टीचर। वह स्क्रीन पर दिखाता है कि जब बच्चों को बिन 1/2 या 1/4 जोड़ते हैं, इस तरह से वो कर रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी उन बीते हुए दिनों के बच्चों के बारे में क्या कर रही थी? सोच रही थी कि कितना अच्छा लगता होगा, और वे सोच रही थी कि पहले बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड, बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। इस तरह से बच्चों यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, यहाँ तक कि आपने देखा कि फ्यूचर में स्थितियाँ इतनी चेंज हो गई कि मार्जी ये भी नहीं जानती थी कि एक इंसान अध्यापक भी हो सकता है। तो बच्चों, उम्मीद है ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।